आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले उस टर्म की नॉलेज होना हमारे पास जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who comes together to contest elections and come to power। इस पूरे सेंटेंस में मैंने 4 जगह अंडरलाइन किए हैं। आप लोगों को एक एक चीज को बारीकी से समझना है। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, लोगों का एक समूह है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। हु कम्स टुगेदर, जो कि सभी लोग एक साथ है, एक आइडियोलॉजी के प्रति वो लोग डिवोटेड है और उस आइडियोलॉजी को अप्लाई करने के लिए हु कम्स टुगेदर, वो सभी लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं और साथ में आकर के टू कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनावों में भाग लेते हैं। अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शंस में भाग लेते हैं एंड कम टू पावर, और सत्ता प्राप्ति की कोशिश करते हैं। सत्ता प्राप्ति की कोशिश में यदि वो लोग मेजॉरिटी में आते हैं तो सरकार बनाते हैं और माइनॉरिटी में रहते हैं तो अपोजिशन की भूमिका अदा करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन हुई। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है कंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है? नंबर 1, द लीडर्स। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, उनके मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो कि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, उस पूरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को की लीडरशिप करते हैं। सेकंड वन है एक्टिव मेंबर्स। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें विभिन्न स्तर के बहुत से पद होते हैं। उन पदों पर जिन लोगों की नियुक्ति होती है उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उन लोगों को एक्टिव मेंबर्स कहते हैं। ये उस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स हम उन्हें कहेंगे जो कि आइडियोलॉजी के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी कोई विशेष भूमिकाएं नहीं होती, लेकिन इलेक्शंस के दौरान जो लोग स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में वोटिंग करते हैं, तो उन वोटर्स के लिए हम फॉलोअर्स वर्ड, यहाँ पर फॉलोअर्स टर्म काम लेंगे। तो ये 3 कंपोजिशंस हो गई पॉलिटिकल पार्टी की। टॉप पे होते हैं लीडर्स, जो कि उसके हेड होते हैं, उस आइडिया, उस ऑर्गेनाइजेशन पर पूरा कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेकंड हो गए एक्टिव मेंबर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर विभिन्न पदों पर काम करते हुए उस आइडिया को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखते हैं। ये हमेशा इलेक्शंस तो 5 इयर्स में होते हैं जनरल इलेक्शंस, लेकिन ये इलेक्शंस के बाद में भी दोनों तरह के जो मेंबर्स है ये अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फॉलोअर्स है, ये इलेक्शंस के दौरान वोटिंग देने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, क्या कार्य होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? नंबर 1, दे कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी जो है
प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में भाग लेती है। सेकंड है दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, जिसके ज्यादा सदस्य चुन करके लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है और सरकार बना करके फिर सरकार चलाने का काम करती है। जैसे कि वर्तमान समय में इंडिया में भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और अभी सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पर श्री अशोक गहलोत जी हैं, उनके नेतृत्व में स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है। थर्ड जो वर्क है पॉलिटिकल पार्टी का, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क होता है पॉलिटिकल पार्टी का। लोगों तक गवर्नमेंट की पॉलिसी को पहुंचाना या किसी पर्टिकुलर इश्यू पर उनकी ओपिनियन शेप करना, ओपिनियंस को एक शेप देना कि ये काम देश हित में है, ये काम देश हित में नहीं है, ऐसा काम जो है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये काम किए जाने चाहिए। इस तरह की पूरी जो शेपिंग का वर्क करती है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्टिव मेंबर्स के माध्यम से लोगों के बीच में एक जन जागृति का काम करती है, जिससे पब्लिक ओपिनियंस शेप होती है। फोर्थ पॉइंट आपके है ब्रिज। ब्रिज मीन्स सेतु बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। तो लोगों और सरकार के बीच में पॉलिटिकल पार्टी एक सेतु का कार्य करती है। अर्थात गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनके बारे में जनता को जागरूक करना, उनके बारे में लोगों तक सूचनाएं प्रोवाइड करवाना कि कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चला रखी है और किस प्रकार से उसके बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट के वर्क को जनता तक पहुंचाने वाली बात हो गई। दूसरा, जनता की जो ओपिनियन है, जनता क्या चाहती है, किन क्षेत्रों में वो सुधार चाहती है, कौन से डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क चाहती है, किन लॉज में अमेंडमेंट चाहती है, उन सारे ओपिनियंस का भी, पब्लिक ओपिनियंस को भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से